नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो पाली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था? तो बंगाल से बिहार को 22 मार्च 1912 में अलग किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अशोक के टोपरा अभिलेख सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो इनमें से कोई नहीं खोजा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन में दिया गया है 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 वर्ष। तो बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार में रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है गंगा नदी, फल्गु नदी, सोन नदी, गंडक नदी। तो दोस्तों, बिहार में रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना और समझना। बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला है जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है? तो वह पश्चिमी चंपारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है 5, 6, 8, 12। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चाणक्य को इससे भी जाना जाता था। तो दोस्तों, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अशोक महान पुत्र थे। दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अशोक महान किसके पुत्र थे? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है बिंबिसार के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त के या फिर कुणाल के। तो दोस्तों, अशोक महान बिंदुसार के पुत्र थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना को, गया को, भागलपुर को या फिर मुजफ्फरपुर को। तो दोस्तों, बिहार का सिल्क सिटी हम भागलपुर को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों, कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त दोनों के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में या फिर सासाराम में। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। यह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है?
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता इनमें से किसे कहते हैं। तो आधुनिक बिहार का निर्माता हम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ऑप्शन में दिया गया है भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, गया। तो दोस्तों बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ऑप्शन में दिया गया है 1968 में, 1965 में, 1970 में या फिर 1969 में। तो दोस्तों बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। तो हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा, गोमती, घाघरा, महानंदा। तो दोस्तों बूढ़ी गंडक गंगा नदी की सहायक नदी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन में दिया गया है पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली, गया। तो दोस्तों पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो राम दयालु सिंह थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों उन्होंने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रथम बौद्ध संगति निम्न में से किस शासक के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति इनमें से किस शासक के शासनकाल में हुई थी। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अशोक। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है। तो ऑप्शन में दिया गया है कपास, धान, गेहूं, जूट। तो दोस्तों बिहार की प्रमुख फसल धान है। धान हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। दोस्तों क्या आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया है 1915 में, 1917 में, 1920 में या फिर 1930 में। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पूर्वी चंपारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था। दोस्तों क्या आपको पता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन में दिया गया है 1905 में, 1908 में, 1911 में या फिर 1919 में। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, 30 अप्रैल 1908 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है मई के अंत में, जून के मध्य में, जुलाई के प्रारंभ में, अगस्त के अंत में। तो दोस्तों बिहार में मानसून का आगमन जून के मध्य में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 8% है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कब शपथ ली थी? दोस्तों, क्या आपको पता है कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कब शपथ ली थी? तो ऑप्शन में दिया गया है 2000 में, 2005 में, 2010 में या फिर 2015 में। तो दोस्तों, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार 2000 में शपथ ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो वह मौलाना मजरुल हक ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।